देखो, चाहे तुम कोडिंग सीख लो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो या वीडियो एडिटिंग सीख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल को कॉम्बाइन नहीं करोगे। और अगर तुम रेंडमली कोई भी स्किल सीख लोगे बिना फ्यूचर समझे तो बाद में पछताओगे, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर जॉब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक लगभग 40% स्किल या तो आउटडेटेड या ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फ्यूचर में कौन सी स्किल्स की डिमांड सबसे ज्यादा रहेगी। और इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई रेंडमली 20 स्किल्स नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ऐसी 5 स्किल्स बताऊंगा जो अगर तुमने 2026 में सीख ली तो तुम एआई से रिप्लेस नहीं बल्कि एआई के साथ ग्रो करोगे। और टेंशन मत लो, ये 5 स्किल्स कोई भी स्टूडेंट आसानी से सीख सकता है बिना किसी हायर एजुकेशन के, और कुछ ही टाइम में जीरो से अच्छी खासी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकता है। और सबसे अच्छी बात, इन 5 स्किल में से कोई एक स्किल मैं खुद आपको जीरो से सिखाऊंगा। तो अगर मेरे से सीखने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक पूरा ध्यान से देखना। चलो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल के बीच का डिफरेंस एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो, हार्ड स्किल का मतलब होता है वो स्किल जिसे तुम सीखते हो, मतलब किसी ट्यूटोरियल या कोर्स के थ्रू सीखते हो, जैसे कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एआई टूल्स का यूज करना, मतलब किसी भी तरह से कोई टूल का यूज करना सीखते हो तो वो हार्ड स्किल में आता है। और वहीं सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है कि तुम उस हार्ड स्किल का यूज कैसे कर रहे हो, मतलब कैसे सोचते हो, उस काम में प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालते हो, मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग करना, दिमाग का यूज करना, ये सब सॉफ्ट स्किल में आता है। मतलब हार्ड स्किल टूल है और सॉफ्ट स्किल तुम्हारा माइंड। और ध्यान से सुनो, टूल्स के बिना काम नहीं होता, लेकिन ब्रेन के बिना टूल बेकार होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर में वही लोग ग्रो करेंगे जिनके पास टूल्स भी होंगे और यूज करने का दिमाग भी, मतलब वही हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल का कॉम्बिनेशन। वैसे इसके बारे में हम आगे के पॉइंट्स में और भी अच्छे से समझेंगे। पहले बात करते हैं स्किल नंबर 1 की, जिसके बिना आप कोई भी स्किल सीख ही नहीं सकते, और वो है डीप वर्क एंड फोकस। देखो, आज के टाइम पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग टैलेंटेड नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि लोग फोकस नहीं कर पाते। आप ऑनलाइन कोई भी स्किल सीखने बैठो, थोड़ी देर में इंस्टाग्राम खुलता है, फिर लोगों की स्टोरीज देखते हो, एंड कब स्टोरीज से रील्स पे चले जाते हो और 2-3 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। देखो, डीप वर्क का सिंपल मतलब होता है कि एक फिक्स टाइम के लिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ एक काम पर फोकस करना। अब बहुत सारे लोग तो ये छोटी सी वीडियो भी पूरी एंड तक नहीं देख पाएंगे क्योंकि फोकस ही नहीं है। अब सवाल आता है कि फोकस डेवलप कैसे करें। इसके लिए एक सिंपल और प्रूवन मेथड है जिसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। इसमें तुम बस 25 मिनट के लिए पूरे फोकस के साथ काम करते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और उसके बाद बस 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। तो स्टार्टिंग में आपको इसी तरह से काम करना है, 25 मिनट तक काम करना है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर धीरे धीरे तुम्हारा फोकस बढ़ने लगेगा और फिर 25 मिनट से 45 मिनट और 45 मिनट से 90 मिनट तक तुम फोकस कर पाओगे। तो ऐसे तुम अगर रोज 2-3 घंटे डीप वर्क करना सीख गए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम उन 90% लड़कों से ऑटोमेटिकली आगे निकल जाओगे, क्योंकि आज के टाइम पे स्किल रेयर नहीं है, फोकस रेयर है। और जिसके पास फोकस होगा वही स्किल मास्टर करेगा, वही पैसे बनाएगा और वही फ्यूचर में लंबा चलेगा। अब बात करते हैं दूसरी स्किल की, एआई लिटरेसी। देखो, 2026 में अगर आपको लगता है कि एआई आपकी जॉब ले लेगा तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो। हिस्ट्री में कई बार ऐसा हो चुका है कि जो लोग समय के साथ इवोल्व नहीं हुए, जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया, उनकी जॉब्स मशीनों ने रिप्लेस कर दी। लेकिन जो लोग उस समय मशीनों को ऑपरेट करना, उनसे काम करवाना सीख गए, उन्हें नई और बेहतर जॉब मिली है। इसलिए एआई से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि एआई को स्मार्टली यूज करना सीखो। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें डिजाइनिंग नहीं आती, फिर भी तुम सिंपल लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट लिख के एआई से इमेज जनरेट करवा कर किसी यूट्यूबर के लिए थंबनेल बना सकते हो। तुम्हें राइटिंग नहीं आती, फिर भी तुम चैट जीपीटी की हेल्प से एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हो, वीडियो के लिए कैप्शंस बना सकते हो, रील्स और शॉर्ट वीडियो के लिए हुक्स निकलवा सकते हो। तुम्हें रिसर्च करने का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी तुम एआई की हेल्प से किसी भी टॉपिक पर प्रॉपर रिसर्च करवा सकते हो। और जैसे जैसे तुम ये काम करते जाओगे, काम करते करते ही तुम स्किल सीख जाओगे। इसलिए एआई बिगिनर्स के लिए एक ऐसा पावरफुल टूल है जो लर्निंग और अर्निंग दोनों को एक साथ पॉसिबल बना सकता है। अब सवाल आता है, इन स्किल से पैसे कैसे बनेंगे। देखो, आज के टाइम पे हर छोटे बड़े क्रिएटर को स्पीड चाहिए, सबको फास्ट काम करना है, तो उन्हें अपने वीडियोस के लिए अट्रैक्टिव थंबनेल चाहिए, नए वीडियो आइडियाज चाहिए, किसी टॉपिक पर अच्छे से रिसर्च करवाना है, उन्हें स्क्रिप्ट लिखवानी है। तो इन स्किल वाले बंदों की डिमांड है मार्केट में। तो अगर तुम भी एआई की हेल्प से ये सब काम अच्छी क्वालिटी में टाइम पर डिलीवर कर देते हो तो क्लाइंट्स
पैसे देते हैं, तुम अपना काम इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे पोस्ट करो, सोशल मीडिया पर दिखाओ कि तुम क्या सर्विस ऑफर करते हो, छोटे यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स को डीएम करो और उन्हें बताओ कि तुम उनके लिए क्या काम कर सकते हो। और मेल्स में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखना है, उसमें अपना पोर्टफोलियो भी दिखाना है। कोई भी क्रिएटर पहले काम देखता है, उसके बाद रिप्लाई करता है। और कई लोग तो एआई बेस्ड यूट्यूब चैनल, फेसलेस कंटेंट और एआई ऑटोमेशन चैनल भी लोग बना रहे हैं। वैसे इनके बारे में हम आगे कंटेंट क्रिएशन वाली स्किल में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि जो स्टूडेंट एआई को स्मार्टली यूज करना सीख गया, उसके लिए अर्निंग करना इजी हो जाएगा। अब बात करें स्किल नंबर 3 की, तो वो है वीडियो एडिटिंग। बहुत सारे लड़के सिर्फ एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं और खुद को एक प्रोफेशनल एडिटर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे रोज ही मेल्स और डीएम्स आते हैं और उसमें लिखा रहता है कि भाई मैं एक प्रोफेशनल एडिटर हूँ और आपके वीडियोस एडिट कर सकता हूँ। और इनमें से कुछ लोगों का तो पोर्टफोलियो तक नहीं होता। तो मेरे भाई, सॉफ्टवेयर सीख लेना एडिटर बनना नहीं होता। एडिटिंग का मतलब होता है किसी स्टोरी को विजुअली समझाना, इमोशंस को फील करवाना, व्यूअर के दिमाग के साथ खेलना। देखो, कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सिर्फ 2 घंटे में प्रीमियर प्रो सीख लिया था और आज के टाइम पे यूट्यूब पे हर सॉफ्टवेयर के हजारों ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। रियल डिफरेंस यहाँ आता है कि तुम उस एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू कितना अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। मतलब तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारी डिजाइनिंग स्किल्स, तुम कितना अच्छे से चीजों को विजुअली प्रेजेंट कर सकते हो। ये चीजें एक एडिटर को एवरेज से बेटर बनाती है। तो अगर तुम सीरियसली वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि सबसे पहले अपनी कैटेगरी डिसाइड करो। मतलब पहले देखो कि तुम किस टाइप के वीडियोस एडिट करना चाहते हो, फिर उस कैटेगरी के टॉप क्रिएटर्स की वीडियोस को ध्यान से देखो। नोटिस करो कि उन्होंने किस जगह पर किस टाइप की फुटेज लगाई है, टेक्स्ट कैसे लिखे हैं, कट्स कितने फास्ट हैं, कहां पर किस टाइप के एनिमेशंस का यूज हो रहा है, किस टाइप का म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स यूज हुए हैं। जब तुम ये चीजें ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तो तुम्हारी एडिटिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगती है। देखो, अगर तुम वीडियो एडिटिंग को लेकर सीरियस हो तो ये कुछ चैनल्स हैं जिनको आप देख सकते हो। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर 4 पर है कंटेंट क्रिएशन। शायद तुमने भी कभी सोचा होगा कि मैं भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं, लेकिन फिर दिमाग में कुछ सवाल आए होंगे, लाइक किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, वॉइस ओवर कैसे रिकॉर्ड करें, स्क्रिप्ट कैसे लिखें, एडिटिंग कैसे करें, फुटेजेस कहां से लेना है, कॉपीराइट्स का क्या फंडा है, माइक कौन सा यूज करें। और इसी कंफ्यूजन में बहुत सारे लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते और जो स्टार्ट करते हैं उनके व्यूज नहीं आते। तो देखो, यूट्यूब कोई लक या किस्मत का गेम नहीं है। यहाँ सिर्फ वीडियो अपलोड कर देना काफी नहीं है, आपको प्रॉपर प्लानिंग, क्लियर डायरेक्शन और सही स्किल के साथ आना पड़ता है। तभी आप यूट्यूब पे लॉन्ग टर्म तक टिक पाते हो और पैसे कमा पाते हो। और अगर आप सच में कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो तो आप बहाने नहीं बना सकते, क्योंकि आज अगर आपके पास एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन है तो आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। मैंने खुद 2022 में एक स्मार्टफोन और 800 रुपए के माइक से शुरू किया था और आज मेरे पास 2 मैकबुक, आईफोन, एक पीसी और 2 बंदों की टीम है। और 2025 में मैंने YouTube से लगभग 10 लाख रुपए कमाए हैं। और मेरे हिसाब से 2026 आप लोगों के लिए YouTube चैनल स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम है, क्योंकि अगर आपने इस साल स्टार्ट नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। और हाँ, यही वो स्किल है जो मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो अगर मेरे से सीखना चाहते हो तो कमेंट में लिखो YT 2026। अगर मुझे लगा कि ज्यादातर लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आप लोगों को एकदम जीरो से सिखाऊंगा कि कैसे एक फेसलेस यूट्यूब चैनल बनाकर आप ग्रो कर सकते हो। देखो, मैं कोई यूट्यूब एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन पिछले 3-4 सालों में मैंने जो भी सीखा है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अभी तक मैंने सिर्फ फेसलेस वीडियोस ही बनाई हैं। तो जो लोग सिर्फ फेसलेस यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं उनके लिए मेरी आने वाली वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कब, कैसे और कहां सिखाऊंगा इसकी अपडेट आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर मुझे कोई एक स्किल चूज करनी हो जो हर फील्ड में काम आती हो तो वो है कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग। चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, एडिटर हो या फ्रीलांसर, अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो लोग आपकी वैल्यू समझ ही नहीं पाएंगे। और कंटेंट क्रिएशन में तो ये स्किल और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। यूट्यूब पर वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं चलती क्योंकि एडिटिंग अच्छी है, बल्कि इसलिए चलती है क्योंकि उनकी स्टोरी क्लियर होती है। व्यूअर्स को अच्छे से समझ आता है कि वीडियो क्या कहना चाह रही है और वो एंड तक वीडियो में कनेक्ट रहते हैं। तो भाई, ये थी वो 5 स्किल जो मेरे हिसाब से आपको 2026 में जरूर सीखनी चाहिए। बाकी अगर आपको फेसलेस कंटेंट बनाना सीखना है तो कमेंट में लिखो YT 2026। मैं मिलता हूं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो देखो।